जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने किसी नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। मैंने नंबर यूजर से इनपुट ले लिया और मैं यहाँ कर देती हूँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ वो नंबर मैंने मेथड में पास कर दिया। पहले मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ विदाउट रिकर्जन कि हम मेथड के थ्रू किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर मैं उसको रिकर्जन से जो है वो स्वैप कर। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ नंबर। पहले हम सिंपल जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। कैसे? अब मैं कह रही हूँ इफ ए जो नंबर पास हुआ है अगर तो वो इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो का फैक्टोरियल हमेशा हमारे पास क्या होता है? वन। ये मैं सिंपल आपको प्रोग्राम करके बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर जो नंबर यूजर के पास पास हुआ है अगर तो वो अगर वो जीरो हो जाता है, यानी कि अगर यूजर ने जीरो नंबर इनपुट दिया तो जीरो का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो इसको क्या कैलकुलेट कर लो, इसको रिटर्न कर दो वन। ठीक है, इसके बाद मैं फिर क्या कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, वन के जीरो के अलावा कोई नंबर यूजर ने इनपुट दिया है तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकालो? उसका फैक्टोरियल निकालो, यहाँ पे आप ले लो डबल फैक्ट। अच्छा, फैक्टोरियल को हम डबल ले लेते हैं तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न भी डबल कर देते हैं। डबल के सारे नंबर हम डबल में ही ले लेते हैं। डबल एंड सिमिलरली ये भी हम डबल कर देते हैं। कन्वर्ट टू डबल। ठीक है, अब मैंने इसको कहा डबल फैक्ट इज इक्वल टू वन, क्योंकि फैक्टोरियल अपने आप से रिटर्न होता रहेगा तो मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू ले ली वन। और हम लूप कैसे चलाएंगे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू ए, आई को ए के इक्विवेलेंट रखो जब तक आई जो है वो लेस देन इज इक्वल टू वन नहीं हो जाता, जब तक आई में से माइनस माइनस करते रहो। और क्या करो? लूप के अंदर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, आई से उसको मल्टीप्लाई करते रहो। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम इंटीजर ही रखते हैं। इसको हम इंट रखते हैं, फैक्ट को वन करवा देते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और इसको भी हम इंट कर देते हैं, इंट नंबर। और यहाँ पे कर देते हैं कन्वर्ट टू इंट 32। ठीक है, और एट द एंड हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं? हम रिटर्न करवा देते हैं फैक्ट को। ये हमारे पास सिंपल फैक्टोरियल वाला कोड है विदाउट रिकर्जन। ठीक है, इसको मैं रन कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा 4, क्या वो प्रिंट नहीं करवाया? ठीक है, यहाँ प्रिंट नहीं करवाया हमने। कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। ठीक है, रन करते हैं। एंटर अ नंबर टू फाइंड दिस फैक्टोरियल 4। ऐसा क्यों हुआ? फैक्ट ऑफ नंबर डबल फैक्ट इज इक्वल टू रिटर्न वन, if a is equal to 0, return 1, double fact is I is less than, sorry, greater than आएगा।
ठीक है, इसने मुझे 4 का फैक्टोरियल दे दिया। 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24। ये कोड हमने जो किया है विदाउट रिकर्जन किया है, थ्रू लूप। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने मेथड में लूप यूज ना करें और वो काम रिकर्जन से हो सकता है, तो हम उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, थ्रू लूप हटा के हम रिकर्जन करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, बाकी मेन से तो हमारा मेथड वही सेम रहेगा, बस हम सिर्फ कहाँ चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे एक सिंपल लाइन से हमारा ये कोड चेंज हो जाएगा कि अगर नंबर इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो क्या रिटर्न करो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करो, रिटर्न कर दो रिटर्न जो हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें फैक्ट से, यानी कि जो नंबर है ए मल्टीप्लाई बाय, ये मेथड अपने आप को कॉल कर दे विद फैक्ट ए माइनस 1, यानी कि ये नंबर अपने आप को ही माइनस करके रिटर्न होता रहे। रन करके देख लेते हैं। 4 सेम वही आउटपुट आ गया, और वो जो इतना बड़ा कोड है उसको हमने सिंपल एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दिया जहां पे हमारे पास रिकर्जन हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल हम कह रहे हैं कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट दिया है अगर वो ए के इक्विवेलेंट 0 के इक्विवेलेंट हो जाए तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो क्या रिटर्न करो ए मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस 1। अब मैं इसको एक दफा आपको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। लेट सपोज ए की वैल्यू 4 है, ये चेक करेगा कि क्या ए इज इक्वल टू 0 है, 4 इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये इस कंडीशन पे जाएगा। इस कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, रिटर्न ए क्या है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये मेथड अपने आप को कॉल कर लेगा फैक्ट को 4 माइनस 1, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ए की वैल्यू 3 है, चेक करेगा कि क्या ए इज इक्वल टू 0 है, क्या 3 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करो, रिटर्न ए जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ ए की वैल्यू अब क्या अपडेट हो गई थी 3, तो ये कर देगा 3 माइनस 1। ऊपर जाएगा 2, चेक करेगा फैक्ट ऑफ 2, क्या 2 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, फिर क्या करेगा, इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ए जो है 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ ए माइनस 1। तो ए की वैल्यू अब क्या थी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ये 1 चला जाएगा, फैक्ट अपने आप को कॉल कर देगा विथ 1, चेक करेगा इफ ए इज इक्वल टू 0, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1 माइनस 1। ठीक है, सो जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो अब ये क्या कैलकुलेट, ये यहाँ अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। इस केस में a 0 हो गया, जब 1 माइनस 1 0 फैक्ट ऑफ 0, तो a 0 हो गया, सो इट विल रिटर्न 1। कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 4 1 जा 4, कहाँ रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 4, 4 4 तो 16, रिटर्न कर देगा 16, कहाँ रिटर्न करेगा, अच्छा एक मिनट, हमने एक चीज यहाँ गड़बड़ किया, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि ए की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या रिटर्न होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिटर्न 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 1 कॉल करने पे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये किसका रिटर्न जब होगा, ये किसकी जगह आया था, यहाँ से कॉल करने पे, तो इस फैक्ट 4 माइनस 1 की जगह मेरे पास आ जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ये कहाँ रिटर्न होगा जहां से ये कॉल हुआ था मेन से,
मेन से कॉल हुआ था यहाँ पे 24, रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 24, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 24। ये हमने सिंपल एक लाइन से रिकर्जन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको ये वाला भी ड्राई रन करके दिखा दिया। अब ये रिकर्जन वाली जो डॉक्यूमेंट है जो उसमें शायद ये होगा कोड। अच्छा, इसमें फेबियन की सीरीज वाला है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें ये सम वाला है जो मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। उसके अलावा ये फैक्टोरियल वाला भी है, ये भी देख लीजिएगा। फेबियन की सीरीज है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये दो तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं आप? इसके अलावा आप देख सकते हैं टेबल वाली एग्जाम्पल। इसके अलावा आप बेस और पावर वाली एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपको। ठीक है, बेस पावर और ऑलरेडी फैक्टोरियल वाला हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सम वाला हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और फेबियन की सीरीज वाला भी जो है वो हमारा इस डॉक्यूमेंट में गिवन है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगी आपके एलएमएस में, सो आप जो है वो एलएमएस से देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर में रिकर्जन तक आएगा। बेटा तभी तो करवा रही हूँ मैं, मुझे शौक थोड़ी है कि ऐसी करवा दूंगा। जो चीज क्लास में हमने डिस्कस किया वो डेफिनेटली पेपर में आएगी। मैम ईआरपी में जो मिड में मिड से पहले हमें पढ़ा है वो उनमें से कुछ आएगा? उसमें ईआरपी से रिलेटेड जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो आ सकता है। जो कल मैंने एक स्लाइड एक और ईआरपी की अपलोड की है पीडीएफ फाइल ओके एलएमएस पे, वो देख लीजिएगा। जी मैम। मैम उसके हवाले से बता दीजिएगा, प्रोजेक्ट के हवाले से। जी अच्छा, देखो पीएफ की जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है, जो मैंने आज जिन स्टूडेंट्स का वो सेंड किया है स्केड्यूल, वो स्टूडेंट जो है हर ग्रुप का एक स्टूडेंट जूम की मीटिंग क्रिएट करेगा, उसका लिंक मुझे भी सेंड करेगा, और जो है वो बाकी तमाम अपने ग्रुप मेंबर्स को भी सेंड करेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हमारे पास जो एक फर्स्ट ग्रुप है जिनकी आज है, उसमें इब्राहिम, मानूर और तहरीम, आई गेस फर्स्ट ग्रुप आज किसका है? इब्राहिम आपके ग्रुप की है पहली प्रेजेंटेशन आज? इब्राहिम, मानूर और तहरीम, आई गेस। नो मैम, मशल। मशल है, सॉरी, मशल, मानूर और इब्राहिम। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक स्टूडेंट जूम की मीटिंग बनाएगा। मोस्ट प्रेफरेबली वो बनाएगा जिसके पास प्रोजेक्ट हो, जो अपने प्रोजेक्ट का डेमो दे रहा हो, जिसके सिस्टम पे प्रोजेक्ट हो। ठीक है, लेट सपोज इब्राहिम के पास प्रोजेक्ट है, वो ही डेमो देंगे, अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, तो इब्राहिम अपने प्रोजेक्ट वो जूम मीटिंग लिंक बनाएंगे, वो मुझे भी शेयर करेंगे और अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी करेंगे, जैसे मशल को और तहरीम को। और एटलीस्ट अगर आपके टाइम प्रेजेंटेशन का 3 बजे है तो 5 से 10 मिनट पहले मीटिंग लिंक सेंड कर दीजिएगा, और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अपना प्रोजेक्ट रेडी रनिंग कंडीशन में रखिएगा। ऐसा ना हो मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहे हो, प्रोजेक्ट रेडी हो, मीटिंग स्टार्ट होते ही आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। ठीक है, फिर उसी वक्त मैं वहां पे बाइबल लूंगी, वहीं पे मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी, और मैं रन टाइम पे टास्क भी दूंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि ये टास्क करके दिखा दें, ये टास्क करके दिखा दें, वो मैं उसी टाइम रन टाइम पे दूंगी हर ग्रुप के मेंबर को। ठीक है, तो हाफ आवर 30 मिनट की एक प्रेजेंटेशन होगी, मतलब वही जो आप जिसमें अपने प्रोजेक्ट का डेमो दे दोगे। एक प्रोजेक्ट की खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ग्रुप, जैसे रबी का ग्रुप है, सैयद रबी, तो रबी ने जो है वो जूम मीटिंग में लिंक बनाया, मुझे भी शेयर कर दिया, अपने ग्रुप मेंबर को भी कर दिया। तो हर ग्रुप का एक मेंबर मीटिंग लिंक बनाएगा और बाकी तमाम मेंबर्स को भी शेयर करेगा और मुझे भी शेयर करेगा एटलीस्ट 5 से 10 मिनट बिफोर मीटिंग। ठीक है, और दूसरा ये इस तरीके से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी। जिन लोगों का ग्रुप की जो है, जिन स्टूडेंट्स की अभी ग्रुप की स्केजुलिंग नहीं आई, वो कल और परसों स्केजल होंगे सुबह 9 बजे से। ठीक है, कल सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड इवैल्यूएशन स्टार्ट होंगी रिमेनिंग ग्रुप्स की, और जो रह जाएंगी वो फिर नेक्स्ट संडे को सुबह 9 बजे से होंगी। ठीक है, एक ग्रुप की इवैल्यूएशन में 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पूछें। 6 में मेरा है, मैं सिंगल मोहम्मद हसन। जी,
तो मैम आपने उसमें टाइमिंग लिखी हुई है, गलती हो गई आपसे, 11:20 AM to 11:50 PM। नहीं तो अगर एक बंदा है तो उसको तो इतना टाइम नहीं लगेगा ना, वो तो 15 से 20 मिनट में इवैल्यूएशन उसकी हो जाएगी। हाँ अगर 3 मेंबर्स का ग्रुप है तो उसमें तो मैक्सिमम हाफ एन आवर तो लगेगा। इट डिपेंड, हो सकता है आपका टाइम भी आगे बढ़ जाए, 20 मिनट से ज्यादा हो जाए, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 40 मिनट भी हो जाए। इट डिपेंड्स। सो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही अपडेट करती रहूंगी कि नेक्स्ट ग्रुप अगर टाइम आगे पीछे हो रहा है तो फिर मैं वहां पे अपडेट कर दूंगी। ये जो मैंने आपको स्केड्यूल पीएफ के ग्रुप पे सेंड किया है, ये पीएफ की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का स्केड्यूल है। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का प्रोजेक्ट आप इवैल्यूएट करवाएंगे मुझसे। ठीक है, तो आज 3 बजे से इवैल्यूएशन स्टार्ट है। 3 बजे इब्राहिम का ग्रुप, आप एटलीस्ट 2:50-2:55 तक मुझे मीटिंग लिंक सेंड कर दीजिएगा। और बाकी जो नेक्स्ट ग्रुप जिनकी 3:30 पे, वो 3:25 तक मीटिंग लिंक मुझे सेंड कर दें, सो दैट मेरे पास लिंक आ जाए और उस टाइम तक हम स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा, वो ग्रुप जिनकी आज इवैल्यूएशन है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन तमाम मेंबर्स का होना जरूरी है मीटिंग में। अगर कोई मेंबर नहीं होगा तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 मिल जाएंगे, क्योंकि मैं रन टाइम पे वाइवा भी ले रही होती हूँ और मैं उसी टाइम पे प्रोजेक्ट का पूछ रही होती हूँ। तो जो बंदा नहीं होगा उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। और अगर कोई सीरियस इशू हो गया तो वो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना बैकअप प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं है। अगर आप टाइम देख रहे हैं तो मैं रात के 11-11:30 बजे भी इवैल्यूएशन ले रही हूँ। ठीक है, आगे रमजान है, बहुत ज्यादा काम है और सिर्फ संडे तक का टाइम है हमारे पास, मुझे इवैल्यूएशंस लेकर फिर मार्क्स भी अपलोड करने हैं। तो कोशिश करें कि जो आपका स्केड्यूल है उसी स्केड्यूल में तमाम मेंबर्स किसी भी तरीके से मोबाइल आप डाटा पैकेज करें, आप अपने लैपटॉप को चार्ज करें। अगर किसी के घर जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा अपने पास करके रखें कि जो स्केड्यूल है उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करें। लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा नेट नहीं चला, आपका नेट नहीं चला, तो फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिर हम कब स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करेंगे जो स्केड्यूल है उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हम मीटिंग जो है वो अरेंज कर दें, कंडक्ट करके एवेल्यूएशन कंप्लीट करके फाइनल करें। ठीक है, एक क्विज मैंने आप लोगों का लेना है, क्विज 5, वो मैं लूंगी मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को हमारा पेपर है पीएफ का। ठीक है, कमिंग ट्यूसडे को पेपर है, तो मैं चाह रही हूँ कि मंडे को मैं एक क्विज ले लूँ जिसमें मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड दे दूँ, सो दैट आपके फाइनल पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाए और हमारा क्विज भी हो जाए। ठीक है, तो अभी हमारी इवैल्यूएशन होंगी आज, कल और परसों सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड। कल और परसों, और आज तो 3 बजे के बाद है, और जो मैंने टाइम दिया उसी तरीके से रिमेनिंग ग्रुप की स्केड्यूलिंग मैं फिर कल कर दूंगी, ऐसी इसी तरह जैसे मैंने आज सीआईडी के टाइम पे करी थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है पेपर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड? तमाम चीजें आपके जो है वो LMS पे अपलोडेड हैं, तमाम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीपीटी लेक्चर्स, पावर पॉइंट लेक्चर्स, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे शेयर हैं, वर्ड के लेक्चर्स भी वहाँ पे अपलोड हैं, कुछ लिंक्स भी वहाँ पे शेयर हैं। तो तमाम चीजें आपके LMS पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तमाम लेक्चर्स। आज तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब पीएफ के कोर्स में आएंगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम ये नहीं कह सकते कि मिड में जो आया था वो फाइनल में नहीं आएगा, क्योंकि मिड में हमने इफ स्विच पढ़ा था। आज भी हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं उसमें भी हमने इफ को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग पेपर में ऐसे नहीं आएगा फाइनल पेपर में जी। फाइल हैंडलिंग का लिंक भी शेयर है LMS पे, सब चीजें शेयर है, मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है आपको। फाइल हैंडलिंग आपकी रीडिंग असाइनमेंट था, जिसको आपने मैंने जो लिंक दिए थे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको देखकर आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना था। तो फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट में इंक्लूड है लेकिन पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन किए तो उसके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट थी जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना था अपने प्रोजेक्ट में। वो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख के आपने करना है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखे, वहां पे सारी चीजें गिवन है, वो मैंने सारा सॉल्व करके दिखाया और स्टूडेंट से भी करके दिखाया है। स्टूडेंट्स ने अपने सिस्टम पे कनेक्टिविटी परफॉर्म करके यस दिखाई मैम। है थ्रू कोड, विजुअल स्टूडियो के कोड को नोटपैड से कनेक्ट करके दिखाया है। अच्छा, मेरे पास एक और भी कोड है फाइल का, अगर आप बोलेंगे तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगी। मैम शेयर कर रहा हूँ। फाइलिंग का ये वाला डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको अभी भी यहाँ भी शेयर कर देती हूँ और LMS पे भी अपलोड कर दूंगी। जो लोग जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, ये कोड है राइटिंग इनटू फाइल। अगर आपने फाइल में लिखना है कुछ भी
तो पहले आप एक मेथड बना लें, डेटा कोई भी मेथड बना लें और आप उस फाइल का पाथ दे दें जहां वो फाइल आपके एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, जिस फोल्डर में स्टोर है उस फोल्डर का पूरा पाथ, ठीक है। और फिर आगे फाइल का नेम, जैसे मेरी फाइल का नाम fizzer.txt है, पहले चेक कर लें कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर क्या करें, आप यूजर से कुछ इनपुट लें, एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल, ठीक है। फिर आप फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि जब हम फाइलिंग पे काम कर रहे होते हैं तो फाइलिंग की कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं। फाइल स्ट्रीम की क्लास है, फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हम फाइल का पाथ देंगे कि ये फाइल का पाथ है जिसमें हमने कुछ राइट करवाना है। फाइल मोड डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब ये है कि फाइल में अगर पहले से कुछ लिखा है तो उसको ओवरराइड नहीं करो, उसी में ऐड कर दो, ठीक है। और फाइल एक्सेस डॉट राइट, फाइल को एक्सेस क्या देना है, हमने उस फाइल पे राइट करवाना है। स्ट्रीम राइटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जब हम राइट करवा रहे होते हैं तो स्ट्रीम राइटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रीम राइटर SW इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, इसमें हम ये फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है। इस कोड का समझ में आना अभी पूरा इज नॉट मैंडेटरी, ये सिर्फ बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनको फाइल को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ये स्ट्रीम राइटर की क्लास है, यूजर से इनपुट ले लें कि यूजर ने क्या टेक्स्ट इनपुट देना है, स्ट्रिंग इनपुट ले लें, कंसोल डॉट राइट लाइन जैसे हम सिंपल इनपुट लेते हैं, और उस जो आपने str इनपुट लिया उसको फाइल पे जाके राइट करवा दें थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम राइटर sw डॉट राइट लाइन str, यानी कि यूजर ने जो स्ट्रिंग इनपुट दिया उसको फाइल पे रीड करवा दें और राइट करवा दें sw डॉट फ्लश, वो सारा डाटा जो इनपुट स्ट्रीम पे जो आपने str पे वो एक स्ट्रीम पे लिखेगा आउटपुट स्ट्रीम में sw डॉट क्लोज, जब भी फाइल हम ओपन करते हैं उसको क्लोज करना जरूरी होता है। और एल्स पे जाके आप प्रिंट करवा दें फाइल नॉट फाउंड, और इस मेथड को आप मेन से कॉल करवा दें। ये सारा काम आप एक मेथड में कर दें और मेन मेथड से डेटा को कॉल करवा दें, तो ये सारा काम आपकी फाइल पे राइट हो जाएगा जो आप यूजर से इनपुट लेंगे। सिमिलरली ये रीडिंग फ्रॉम फाइल है कि आप फाइल से कुछ रीड करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो रीड आप कैसे करवा सकते हैं उसका कोड गिवन है। कुछ आपने सर्च करवाना है फाइल से तो वो सर्चिंग का कोड गिवन है, सर्च भी हो सकता है। अगर आपने रीडिंग फ्रॉम फाइल एंड स्टोर इनटू एरे, फाइल में कोई लिस्ट है, नोटपैड की फाइल में कुछ लिस्ट है उसको आपने एरे में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग एक एरे बनाएंगे, डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, रीड ऑल लाइन्स का मेथड कॉल करेंगे और उसमें वो पाथ दे देंगे जहां से आप उस फाइल से रीड करना चाह रहे हैं। और डेटा में आप किस तरीके से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन डेटा ऑफ आई, यानी कि डेटा ऑफ आई जो है वो आपने प्रिंट करवाना है, फाइल पे लिखे हुए कंटेंट को एरे पे स्टोर करवा के आपने एरे को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह आपने एक एरे बनाई अपने प्रोग्राम में, उस एरे को आप फाइल पे राइट करवाना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैंने मंथ की एरे बनाई जिसमें मंथ को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, एक एक एलिमेंट को अब उसको मैं फाइल में स्टोर करना चाह रही हूँ, कैसे स्टोर करूंगी, सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट डॉट फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स, यानी कि ये सारी लाइन्स फाइल में राइट कर दो, क्या कौन सी फाइल में, सी फाइल डॉट txt, और क्या राइट करना है, वो एरे का नाम, ठीक है। तो ये कोड भी मैं जो है आपको LMS पे अपलोड कर दूंगी। हाँ तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, उससे कुछ ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। और ये कोड भी गिवन है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दो। कुछ कोई फाइल में कुछ कंटेंट है उसको अपने प्रोग्राम में शो करवा दो, यूजर से यूजर का नाम इनपुट ले लो, इनपुट लेने के बाद उसको फाइल में स्टोर करवा दो, फाइल ओपन करके दिखा दो कि हाँ ये फाइल में स्टोर हो रहा है। कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करके बता दो कि ये चीज फाइल में स्टोर हो रही है या नहीं हो रही। एक एरे लो, एरे बना के फाइल में स्टोर कर दो, फाइल के कंटेंट्स को एरे में स्टोर करके शो करवा दो। ये सारा कोड यहाँ पे गिवन है, बस आपने ये पाथ देखना होगा कि ये पाथ आप सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मैम आपसे मैंने ये पूछना है, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाया है ये जो कोड है वो प्रोजेक्ट के अंदर हम पेस्ट इसको कर देना, और करने के बाद डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्म या कौन सी उसमें जो है वो इनपुट ले रहे हो। तो जो आपका मेथड होगा उस मेथड के अकॉर्डिंगली वही ये कोड कॉपी पेस्ट कर लो। मैम वो कॉपी पेस्ट करके बाद में जो वो पाथ वगैरह देना वो हाँ, दे देते पाथ हैं। आपको अपने सिस्टम, जैसे मैंने तो अपनी ड्राइव पर दिया है ना, डी ड्राइव और fizzer.txt, आपने जो फाइल बनाई है फाइल का नाम जरूर देख लीजिएगा कि वो सही हो, और जिस फोल्डर के अंदर वो नोटपैड की फाइल स्टोर हो उसी का बिल्कुल करेक्ट पाथ दीजिएगा। पाथ आप कैसे उठा सकते हैं, पाथ ऐसे उठाएंगे आप, लेट सपोज आपका जिस फोल्डर में फाइल है
जी मैम। एक मिनट में बता रही हूँ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, ठीक है, देखा आपने कि मैंने किस तरीके से फाइल का वो रीड किया है, जहाँ पे आपकी एक्चुअल फाइल जिस फोल्डर पे है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास इस फोल्डर पे है ये टेस्टिंग के नाम की नोटपैड फाइल, मैंने इसका एड्रेस बार पे क्लिक किया, ये पूरा पाथ आ गया, मैंने इसको कंट्रोल सी किया और जहाँ पे मेरा कोड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो पूरा पाथ कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ऐट ऑपरेटर क्यों लगा है, सी शार्प ये स्पेशल कैरेक्टर्स को बैक स्लैश सेमीकोलन इसको रीड नहीं कर पाती, बट क्योंकि ये हमारी फाइल का एक्चुअल एड्रेस है, ये हमें चाहिए, तो इसको रीड करवाने के लिए हमने यहाँ पे ये ऐट ऑपरेटर यूज कर लिया। ये ऐड क्या करेगी, ये इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को रीड कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी फाइल का पाथ कॉपी कर देंगे अपनी इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास मौजूद है और ये कोई मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया होगा जो मैंने वो लिंक शेयर किया आपको, या शायद मंडे को हमने क्लास ली थी, ट्यूसडे के दिन मैंने आपको सेंड किए थे वो लिंक, तो अब तक तो आप लोगों को देख लेने चाहिए थे। उसमें मैंने मैम स्टूडेंट्स को उसमें से वन बाय देख वन के समझ स्टेप लिया बाय था। स्टेप करवा के बताया, बच्चों से मैम करवाया ताकि वो नहीं खुद आ रहा करें और सॉल्व। मैम, वो देखी थी वीडियो लेकिन उसमें समझ में सही नहीं आ रहा था।
मैम ये फाइल ना आप पीएफ के जो बना ग्रुप पे भेज दिएगा।